सतीश सर 30 सेकंड और आपको यही मैं कह रहा हूं कि आप सर पत्रकार से ज्यादा एनालिस्ट की तरह, पॉलिटिकल नेताओं की तरह बयान देते हैं। नहीं और भी नहीं भाई आपने राधिका जी का खुद का नाम तो लिया ही नहीं कि बेचारी सताई हुई थी कांग्रेस पार्टी में। नहीं सताई हुई थी कांग्रेस पार्टी में, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं द्वारा कांग्रेस के मुख्यालय में बंद करी गई थी। अगर आप एक महिला का साथ नहीं दे सकते तो यहाँ आपकी उम्र का लिहाज करोगे। अभी भी वक्त है सतीश जी, हर बार आप डिबेट में सबसे सुन के जाते हैं। अरे मैं आपके बेहतरी के लिए कह रहा हूँ राधिका जी, मेरी बेहतरी के लिए राम जी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु राम और मेरे माता पिता है, आप अपने चिंता करिए, मेरी छोड़ दीजिए। अरे आप काहे इतना गर्म हो रही हैं? मैं जरूरत नहीं, परेशान तो आप हो रहे हैं, एसी कमरे में बैठ के भी पसीना आपके चेहरे पे दिख रहा है और परेशान गर्म मैं हो रही हूँ। कमाल करे सतीश जी, मैं नहीं होती। मेरा काम है कि मेरे जबान और जो मैं शब्द बोलूं उसकी वजह से 7 लोग जो बैठे। ठीक, आप अपना विचारधारा को आगे बढ़ाइए और ऐसे ही सब पार्टियों से हसोत के लोग लाइए। में चले जाएंगे तो नहीं ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जो चले जा रहे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे चले जा रहे हैं सर। नहीं जो चले जा रहे हैं भाई कुपोषण के शिकार हो गए होंगे यहाँ पे, तो अपना पोषण के लिए भाजपा में जा रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लोगों को लेती है। आप देखिए ना भाई, कितने लोग बाहर से आकर के यहाँ मुख्यमंत्री तक बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हम लोग जानते थे चाल चरित चेहरा वाला, तो वो अब वो सब कोई अब आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं है। और जो लोग गए हैं उनका जरा देख लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। तो एक तो केजरीवाल जी ने 3 उद्योगपतियों को लाया था, तो क्या कंसिडरेशन पर नेता के रूप में लाया था या और कोई और कंसिडरेशन? ठीक है, तो अब ऐसे ही राजनीति में होगा, चाहे ये पार्टी करे चाहे वो पार्टी करे। और दूसरी बात ये है कि आप पार्टी में अगर कोई क्षरण होता है तो बत्ती बरेगी तो वो तो कांग्रेस पार्टी में बनेगी, कर रही होगी कि वो लोग तो जश्न मना रहे होंगे अंदर अंदर। राधिका कुछ रिप्लाई करना चाहेंगी? आपको पता है कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के 3 अध्यक्ष ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी में से आए हुए हैं, जो रोज बाइट देते हैं। उनकी एक तो यही थे अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस के, जो भारतीय जनता पार्टी से गए। तो जब उधर चले जाते हैं तो सब वाह वाह है, इधर आ जाता है तो सब थू थू हो जाता है। क्यों भाई? अगर कोई भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत के साथ पार्टी खड़ी है उसमें आना चाहता है तो तकलीफ क्या है? आपको खुशी तब होती है जब पाकिस्तान प्रेमी और चीन प्रेमी के साथ कोई लोग जाए। अभिषेक तिवारी, आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग आए, कई सारी चर्चा है। कांग्रेस के लोग तो ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी कब जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के रिजेक्टेड लोग हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ने 1 बरस पहले ही लगभग किनारे कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के रिजेक्टेड लोगों से पंजाब के अंदर सरकार बना लेंगे या पंजाब के अंदर सरकार चला लेंगे। तो मुझे लगता है इनकी ये गलत फहमी है। पंजाब कभी भी गद्दारी पसंद नहीं करता। इसका प्रमाण राघव चड्ढा के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे देखा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी जो अभी 10 दिन पहले की बात है, अशोक मित्तल जी के घर पे ईडी की रेड होती है, भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके राघव चड्ढा और अशोक मित्तल को दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहती है। आज उसी राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है, रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं। देखिए ये सब जो हम लोग यहाँ पे चर्चा वर्चा करते हैं ना, सब बेमानी होता जा रहा है। मोटी बात यही है ना, जो अशोक मित्तल के बारे में कहा, यही बात भाजपा ने अजीत पवार के लिए भी कहा था। और बस उसके बाद आप एक बार अंदर घुस जाइए, उसके बाद क्या है, फिर मजे ही मजे हैं सर। मजे ही मजे हैं सर। तो सब आजकल मैं आपसे खुल जाएगा, मलाई बर्फ उधर का चाबी है और क्या। जय हो। सतीश सर, इस बात का कि आपको लगता है कि असली धक्का भी बाकी है, जिसकी चर्चा हो रही है कि 7 सांसदों वाला ट्रेलर था, असली पिक्चर पंजाब में देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी तो खाली धक्का पर धक्का दे रही है, किसको दे देगी, कहां दे देगी, कह नहीं सकते। तो अब ये अभी के लिए तो अभी फिलहाल के लिए महाराष्ट्र सब हो गया। अब लगता है आप पार्टी पर है, वो उनके ऊपर धक्का। तो अब जो कह रहे थे आपके रिपोर्ट में कि 62 संपर्क में है, तो पता नहीं पंजाब में ही देखिए कि एक धारा वाली पार्टी बीजेपी और तैयार हो जाए, विचारधारा वाला नहीं। तो जितने लोग आज आए हैं, कल आए हैं आप पार्टी से, वो धारा के में बहते हुए आए और वो कोई विचारधारा वाले नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इधर से ले लो, उधर से ले लो, उधर ये कर दो, वो सब कर ही रही है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है?
जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रुकिए शुभराज साहब, राघव चड्ढा जैसे लोग जो कि आज से 10 दिन पहले आप लंदन में जब वो थे तब वो बैठ करके मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको डिफेंड किया जा रहा है कि ना उनके ऊपर ईडी का केस नहीं था। ठीक है, आपकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी होगी कि आप पंजाब में विस्तार करने के लिए उनको लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मत बोल दीजिए कि आज के पहले ना तो नेता पैदा हुए राघव चड्ढा जैसा, ना आज के बाद होंगे। आप मुझे बताइए राकेश जी, आप स्वयं इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, राघव चड्ढा अपनी बदौलत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत सकते हैं क्या? राघव चड्ढा ने पंजाब का नेतृत्व किया ना राज्यसभा में। आप मुझे बताइए 5 मुद्दे उन्होंने जो पंजाब के उठाए हो। ड्रग्स पे बोलते हुए नहीं सुना मैंने उनको, एजुकेशन पे बोलते हुए कभी भी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना कि राघव चड्ढा ने कृषि को लेकर के फार्म बिल्स के समय पूरा देश सड़कों पर था, विपक्ष। आज तक राघव चड्ढा के मुंह से बकार नहीं निकली फार्म बिल्स को लेकर के। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो किस नीति से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी बिल्कुल ऐसा बना के रखा है कि डिबेट्स पे डिबेट्स राघव चड्ढा के अराउंड हो रही हैं। तो लगता है मोदी जी के बाद सबसे मैं बड़े इसका नेता जवाब नहीं लेता हूं, फिर नवीन जी आ रहा हूं। बोलिए, रद्द का रिप्लाई करिए, बात गलत नहीं है शुभराज तक की। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, उनको अगर कोई बात लग रही है बिल्कुल सवाल उठा सकती है, लेकिन शुभराष्ट्र राघव चड्ढा, नॉट दैट मैं इस बात को डिफेंड कर रही हूं, पर वो भी विधायक रहे हैं दिल्ली से ही, राजेंद्र नगर से चुन के आए थे, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई बैकग्राउंड। राधिका जी, पंजाब की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राघव चड्ढा, वो तो उसका जवाब तो आम आदमी पार्टी देगी, जिसने उनको सर्वे बनाया था, उसके बाद पंजाब में सारा पंजाब वही चला रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं बोली शुभराष्ट्र जी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आई विल स्पीक ओवर यू। आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रही हैं। मैंने आपसे पूछा पंजाब के कौन से 5 मुद्दे जिस पर राघव चड्ढा का बयान ऐसा है कि मोदी जी के समकक्ष। आप मुझे बोलने देंगे तो जब आप अपना गुस्सा सामने रख रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरे को जवाब देने दीजिए। बोल। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है, जो इस देश को आगे ले जाने के लिए, तरक्की के लिए, और सबसे पहली बात सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो लेकर चलेगा, और सब साथ चले, देश आगे बढ़े। वापस नहीं जाना हमने 2014 से पहले के देश को। क्या शानदार बात करते हैं राधिका जी। अभिषेक, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जो बात नवीन जिंदल ने भी कही कि भाई आपके हिसाब से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं, बहुत बड़ा उपकार आप लोगों ने किया। तो सर, सियासत में कोई उपकार नहीं करता है। दूसरी बात है कि अगर ये आपके लिए इतने नल एंड वॉइड थे, तो फिर आप लोगों ने राज्यसभा क्यों भेजा? 22 विधानसभा चुनाव में जो इन लोगों ने आपकी पार्टी के लिए किया, उसका रिवॉर्ड दिया, इसकी चर्चा होती है। राकेश जी, अभी पहले वो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, फिर उसके बाद मुझे दीजिएगा जो भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के बारे में बोला, मैं उस पर प्रतिक्रिया अपना दूंगा। बोलिए। राकेश जी, राघव चड्ढा और संदीप पाठक के लिए जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, मुझे लगता है कि जो उन्होंने उनके द्वारा कृत्य किया गया है, ये ना केवल आम आदमी पार्टी के लिए गद्दारी किया है, ना केवल हमारे कार्यकर्ताओं से गद्दारी किया है, हाँ। बल्कि आने वाली पीढ़ियों से गद्दारी किया है। देखिए, गद्दारी आप कह रहे हैं, वो सियासी एलिगेशन आपका अपनी जगह। गद्दारी हमसे नहीं किया है, मैं वही कहना चाह रहा हूं। जिसके साथ कहिए सर, आप कहिए, आप जिसके साथ भी गद्दारी उन्होंने की। मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने रिवॉर्ड दिया राज्यसभा का, तो कुछ किया ना आपकी पार्टी के लिए सर। 22 विधानसभा चुनाव में किसी ने स्ट्रेटजी बनाई, किसी ने कैंपेन को संभाला, किसी ने डोर टू डोर कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाई, आपने रिवॉर्ड दिया ना सर। उन्होंने आपके लिए किया, आपने उनके लिए किया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं कह रहा हूं कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक के लिए जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इन्होंने जो कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, जिनकी वजह से 800 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उनके साथ जाकर हाथ मिलाए हैं। ये केवल गद्दारी आम आदमी पार्टी से नहीं किए हैं, हर एक व्यक्ति से किए हैं जो भारतीय राजनीति में आकर के देश की सेवा करना चाहता है, देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। आने वाले समय में इनके कारण कोई भी नेता किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेगा। रोड पे चलते राघव चड्ढा को उठा करके अरविंद केजरीवाल जी ने पार्लियामेंट में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल का क्या गुनाह था? संदीप पाठक को एक IIT का प्रोफेसर थे, उनको हमने पार्लियामेंट में भेज दिया। हम तो फिर से एक राघव चड्ढा पर। चंद्रमोहन जी, आप लोग बड़े मजे ले रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा, कोई भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि चले जाएं केजरीवाल उठकर बीजेपी में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, हम कहां कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं परिणति की नीति काम कर गई, और राघव चड्ढा की जल बोर्ड की डायरी भाजपा की वॉशिंग मशीन में
धुल के खराब हो गई। तो हमने क्या कहा, हमने तो वो बोला है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको जल बोर्ड की डायरी कहते थे, जिसमें जल बोर्ड का घोटाला कहते थे, वो सब साफ हो गया। ये राधिका जी के पास जवाब नहीं है ना, क्योंकि राधिका जी तो गद्दार भ्रष्टाचार सब है भाजपा के यार। क्यों? क्योंकि उनको नेशन फर्स्ट चाहिए, चाहे वो गद्दार हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, किसी भी पार्टी का गद्दार हो, वो नेशन फर्स्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय होगा। और उसको कोई भी झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी में पद मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की काम करती है। और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है दिल्ली के लिए, देशवासियों के लिए, कि आम आदमी पार्टी टूट के जा रही है। बिल्कुल, अभी तो मध्यांतर है, मध्यांतर के अंदर रूपांतर बाकी है, और रूपांतर का रिजल्ट पंजाब में आना बाकी है। तो क्या खेल चल रहा है वो सेट नहीं है, वो बिल्कुल ओपन है। आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि बी पार्टी का रोल अब खत्म हो चुका है। राकेश जी समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 मिनट में इसका बी जवाब पार्टी दे दूं? ने जो करना था वो कर दिया है। हाँ। अब उसका रोल वापस अपने में विलीन, अभी ले लेना, सबर कर, अभी तो अपने में विलीन होने का है। हाँ। कुछ लोग झूठ बोल के लालच के कारण भाजपा में चले जाते हैं। हाँ। कुछ लोग भ्रष्टाचार करके भाजपा में अपना लिए जाते हैं। हाँ। जो ईमानदार हैं वो वर्कर बने रह जाते हैं और राधिका खेड़ा जैसे प्रवक्ता बन जाते हैं। अरे मुद्दे की बात तो यह है कि आपको एकदम हजम कैसे हो गए वो भ्रष्टाचारी जिस पे आप प्रश्न खड़ा करते थे। हम तो सत्ता में है नहीं, ना कांग्रेस सत्ता में है, ना कोई और पार्टी सत्ता में है, लेकिन जिनके ऊपर आप ब्लेम लगाते थे, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनको अभी प्रवेश वर्मा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का एक स्लिप लगा के मुख्यमंत्री में नाम लगा रहे हैं, उनके राज्यसभा के सांसद आप हजम कैसे कर लेंगे? अरे घटोत्कच की भी कोई सीमा थी कुछ हजम करते समय? भाजपा की कोई सीमा नहीं है। सत्ता से है प्यार, गद्दार है मेरे यार, ये है भाजपा को नारा। अच्छा, भाजपा का अब ये होना चाहिए, सब कुछ है मुमकिन, भ्रष्टाचार गद्दार है भाजपा को मुमकिन। बस ये नारा लगा हुआ बाप, आपके सब नारे बेकार हो गए अब। चलिए, अब शिवराज ये कह रहे हैं कि सियासी बैकग्राउंड क्या था। कल भी ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया। पूरी आम आदमी पार्टी के नेता जो शुरू से थे, उनका ही सियासी बैकग्राउंड क्या था, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता रहे हो, सभी पहली बार सियासत में, और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। उनको दो जगहों पर समर्थन मिला। तो ये कौन सा सवाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हमने सड़क से उठाकर दे दिया सिंहासन पर। मैं कह रहा हूं राघव चड्ढा को जहां वो रहते थे गली का कुत्ता तक नहीं तो पहचानता। ये कौन सी बात होती है? ठीक है, शिवराज से सवाल था, रुक जाइए। ना केवल आपका ये सवाल वाजिब है कि ये कैसी बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ, आपको जब इतने ही नागवार लग रहे थे ये सभी लोग जो आज भाजपा में शामिल होने के लिए आए, तो क्या आप लोगों ने खड़े होकर के विरोध किया पार्टी के अंदर कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आज मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि राघव चड्ढा ने फार्म बिल पे क्या ऐसा बोल दिया चमत्कारी जो कि आम आदमी पार्टी को फायदा होता या भाजपा को फायदा होता। उनकी भाई रणनीति क्या थी, राजनीति क्या थी, वैचारिकी क्या थी? ये सवाल मैं आम आदमी पार्टी से भी तो पहले पूछूंगी ना। राघव चड्ढा पे तो बाद में इस पूछना पड़ रहा है क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं ज्वाइन कर रहे होते तो ये प्रश्न नहीं आते। लेकिन मैं आप, क्योंकि ये अज्यूम्ड था कि आम आदमी पार्टी एक नितांत करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आगे आने वाले किसी भी राजनीतिक प्रयोग की भ्रूण हत्या कर दी है। मैं यहां तक बोलने को तैयार हूं इस मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी आज क्या है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात नहीं करूंगी, स्वयं मैं साक्षी हूं। 2014 में हम जैसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल पे ट्रस्ट किया था। हमें लगता था कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, दिल्ली में कोई ऐसी सरकार हो जो कि राजनीति का चेहरा। ठीक है, मैं जवाब दे लेता हूं अभिषेक से। अभिषेक, शार्प 30 सेकंड, और मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। सर, आप किसानों की बातचीत कर रहे थे इसी अप्रैल में, और आपकी सरकार रहते हुए कहेंगे, जगह बता दूंगा किन किन जगहों पर किसानों ने आंदोलन किया कि राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद नहीं की, राज्य सरकार ने ये नहीं किया। बोलिए राकेश जी, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को कोई राजनीतिक विश्लेषक या किसी पार्टी का प्रवक्ता सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। वहां की जनता तय करेगी, पंजाब की जनता तय करेगी हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये फिर से बोली, ये यहाँ भी आक्रमण फैलाते हैं भाजपा के गजब में भाई। ये अरविंद केजरीवाल का सीएम हाउस नहीं है पुराना कि लड़की नहीं बोल सकती और पीट दोगे, ये वो नहीं है। बाहर निकलो इस चीज बोल नहीं पाएंगी। ये भाजपा का मंच नहीं है। भारत है, अरविंद केजरीवाल का सीएम ऑफिस नहीं है कि अपनी सांसद को पीट देंगे। मंच नहीं है, बिल्कुल बोलेंगे। जनता बोल रही है, भगा के भगाए दिल्ली से, पंजाब से भी एग्जिट तैयार है। हत्यारे लोग है, डाकू लोग है तुम लोग। हाँ, नूरा कुश्ती है ये राकेश जी, नूरा कुश्ती। डाकू हो, देखो डाकू किस तरीके की लैंग्वेज है, हत्यारा डाकू।